बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेरोन सभी को रिवॉर्ड देने का डिसाइड करता है और एलन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर बेरोन अनाउंस करता है कि रोडेन, जीरा और उसकी फैमिलीज को अब कॉमनर स्टेट दिया जाएगा। सब लोग बेरोन को थैंक यू बोलते हैं और एलन अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सोचता है कि अब वो विलेज के बाहर जाकर और पावरफुल मॉन्स्टर हंट कर सकता है। उसके बाद बेरोन अनाउंस करता है कि जो भी लोग 10 साल या उससे ज्यादा टाइम से हंट किए हैं उन्हें भी कॉमनर्स बनाया जाएगा। फिर वो पूछता है कि बोर हंट की शुरुआत कैसे हुई थी। ये सुनकर रोडेन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, इसलिए जीरा उसकी जगह स्टोरी बताता है। वो बताता है कि 13 साल पहले जब विलेज बसना स्टार्ट हुआ था तब एक बार विंटर में एक बोर ने उनका सारा फूड बर्बाद कर दिया था। तब रोडेन ने सभी को बोर हंट करने के लिए मोटिवेट किया और बिना प्रॉपर वेपन के भी उन्होंने एक बोर को हरा दिया। लेकिन उस हंट में उनका एक दोस्त मारा गया और इसी वजह से रोडेन आज भी खुद को ब्लेम करता रहता है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। बेरोन रोडेन की तारीफ करता है और कहता है कि उसी की वजह से विलेज आज यहाँ तक पहुँच पाया। फिर वो उसे रिवॉर्ड मांगने के लिए कहता है। एलन चाहता है कि वो कुछ यूजफुल मांगे, लेकिन रोडेन कहते हैं कि एलन को उसके स्टेट में काम करने का मौका दिया जाए। ये सुनकर एलन बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो फिर फ्रीली हंट नहीं कर पाएगा। लेकिन बेरोन को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो एलन को अपने घर में मेन सर्वेंट बनने का डिसाइड कराता है। एलन को समझ में नहीं आता है कि ये क्या रोल है, लेकिन सीलिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि एक नॉर्मल लड़का उनके साथ रहेगा। बटलर सीलिया को याद दिलाता है कि एलन अब कॉमनर बन चुका है, लेकिन एलन इस सिचुएशन से निकलने का सोच रहा होता है। लेकिन जब वो अपने डैड की खुशी के आंसू बहते हुए देखता है तो ये मौका एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी वो बेरोन स्टेट के लिए रेडी हो जाता है और सब लोग उसे गुड बाय बोलने के लिए आ जाते हैं। करीना काफी ज्यादा उदास हो जाती है तो एलन उसे खुश करने के लिए एक फाइनल डुएल करता है। डुएल स्टार्ट होते ही एलन अपर हैंड ले लेता है क्योंकि उसने अपनी एजिलिटी बूस्ट कर रखी होती है। वो करीना को हरा देता है, लेकिन कहते हैं कि ये ड्रॉ था और फ्यूचर में भी फाइट करेंगे। इसके बाद वो सभी से गुड बाय बोलता है और डोगोरा भी उसे एक छोटा सा डैगर गिफ्ट करता है। आखिर में एलन अपने डैड के साथ ब्रोंस कोनोवी तक चला जाता है और एक इमोशनल गुड बाय के साथ विलेज को छोड़ देता है। उसके बाद वो सिटी के ग्रैंड वेल स्टेट तक पहुंचता है जहाँ की लग्जरी देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। जल्दी उसे अपना पहला काम मिलता है जहाँ पर उसे सीलिया के लिए लेटर बनाना पड़ता है ताकि वो फ्रूट्स को तोड़ सके। सीलिया इधर उधर उसे मूव करवाती रहती है और उस पर चिल्लाती है जिससे कि एलन इरिटेट हो जाता है। फिर एलन उससे कहते हैं कि उसके शोल्डर पर खड़ी हो जाए जिससे कि वो इजीली फ्रूट को तोड़ सके। सीलिया मान जाती है, लेकिन वो वार्निंग देती है कि अगर वो गिर गई तो एलन को जॉब से निकाल देगी। वो उसके शोल्डर पर चढ़कर फ्रूट्स को तोड़ लेती है, लेकिन टेस्ट करते ही उसे थूक देती है क्योंकि वो बहुत ही बेकार होती है। तब एलन कहता है कि हर ऊपर वाले फ्रूट मीठा नहीं होता और वो पोलाइटली बिहेव करता रहता है। सीलिया उसे ऑर्डर देती है कि मार्केट जाकर उसके लिए स्वीट फ्रूट लेकर आए और एलन भी सोचता है कि उससे बात करने से बेहतर तो यही होगा। तभी अचानक से एक बड़ा सा शैडो पूरे मेंशन पर आ जाता है और एलन ऊपर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूज एयरशिप उड़ रही होती है। वो उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, लेकिन सीलिया उसे गाँव का बेवकूफ बोलती है और कहती है कि एक मैजिक शिप है। एलन को याद आता है कि मैजिक स्टोन से बड़े बड़े टूल्स चल सकते हैं और वो सोचने लगता है कि इतनी बड़ी चीज कैसे चल रही होगी। अगले दिन एलन अपने नए रूम में उठता है जो कि एक शेड होता है और वो फ्रेश फील करता है। उसके ग्रास टाइप समन्स की वजह से उसका मूड भी अच्छा हो जाता है और अपने काम के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले वो सर्वेंट के डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात रिक से होती है। रिक उससे पूछता है कि क्या वो सीलिया के साथ एडजस्ट कर रहा है और एलन अंदर ही अंदर उसकी कंप्लेंट सोचने लगता है। रिक उसे समझाता है कि मेन सर्वेंट की लाइफ आसान नहीं होती और ये भी बताता है कि अलग अलग सर्वेंट्स के रैंक अलग होते हैं। वो बताता है कि हाई रैंक और लो रैंक सर्वेंट फैमिली का पार्ट माने जाते हैं, लेकिन होल बॉय को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। और ये सुनकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड इतनी इमोशनल क्यों हुए थे। अब वो बेरोन को और भी रिस्पेक्ट देने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो मेहनत करके उनका ट्रस्ट जीतेगा। बाद में वो ब्रेकफास्ट सर्व करता है और देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि बेरोन और उसकी फैमिली भी वही सिंपल खाना खा रहे हैं जो कि सर्वेंट खा रहे थे। तब एलन सोचता है कि या तो बेरोन पैसे बचाता है या फिर वो सिंपल लाइफ पसंद करता है। बेरोन की वाइफ एलन की तारीफ करती है और कहती है कि उसने जल्दी सर्वेंट के बेसिक सीख लिए। एलन पोलाइटली कहता है कि ये सब उसके सीनियर्स की वजह से हुआ है और ये सुनकर वो और भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो कहती है कि एलन काफी इंटेलिजेंट और वेल मैनर्ड है और बेरोन भी उसकी तारीफ करता है। तब इसीलिए अपनी तारीफ करते हुए बताती है कि वो एक विजार्ड है और एलन ये सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने भाई के टैलेंट के बारे में भी बताती है, लेकिन दूसरा भाई थॉमस उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता। बेरोन उसे समझाता है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो नोबल कॉलेज जाएगा, लेकिन थॉमस कहता है कि वो एकेडमी जाना चाहता है और बेरोन बताता है कि वहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड लोग ही जा सकते हैं। वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो भी बिना टैलेंट के था और कॉलेज जाकर उसने अपनी लाइफ बनाई। दोनों पेरेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन सीलिया फिर भी गुस्से में एलन को ही घूरती रहती है। बाद में एलन को हाफ डे मिलता है और वो सिटी एक्सप्लोर करने निकल जाता है। वहाँ वो एडवेंचरर्स को गिल्ड में जाते हुए देखता है और खुद भी अंदर जाकर पूछता है कि क्या वो एडवेंचरर बन सकता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि अभी वो छोटा है और 12 साल का होने के बाद वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एलन हार नहीं मानता और गिल्ड के पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वो नोटिस बोर्ड पर देखकर समझ जाता है कि अलग अलग मॉन्स्टर को मारने पर अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं। तभी एक एडवेंचरर उससे कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन एलन पोलाइटली बात करता है और उससे पूछता है कि मॉन्स्टर के स्पेन लोकेशन क्यों नहीं लिखे होते हैं, जिस पर वो बताता है कि एक कॉमन मॉन्स्टर होते हैं जो कि कहीं भी मिल जाते हैं, इसलिए उनकी लोकेशन मेंशन नहीं होती। तभी एलन को समझ में आता है कि वो एडवेंचरर फ्री में उसे सब कुछ बता रहा है और वो फिर से उसे घर जाने को कहता है, लेकिन एलन उससे और पूछता है कि अलग अलग रैंक के मॉन्स्टर कहाँ मिलते हैं। एडवेंचरर बताता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स ह्यूमंस एरिया से बहुत ही दूर मिलते हैं और सबसे पावरफुल मॉन्स्टर
व्हाइट ड्रैगन माउंटेन में होते हैं। एलन उससे फिर हाई बाउंटी वाले मोस्टर के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि कुछ मोस्टर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें सिर्फ नाइट ही हैंडल कर सकते हैं। वो व्हाइट ड्रैगन के बारे में भी पूछता है जिसके सर पर बहुत ही बड़ी बाउंटी होती है और एडवेंचरर बताता है कि वो सबसे पावरफुल मोस्टर है जिसे कोई नहीं हरा पाया। एलन समझ जाता है कि उस माउंटेन में बहुत ही वैल्यूएबल मिथ्रिल होगा जिसकी वजह से ही बाउंटी इतनी हाई है। तभी एडवेंचरर के दोस्त आ जाते हैं और एलन उन्हें थैंक यू करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो सीधा सिटी गेट की तरफ दौड़ता है जहाँ पर गार्ड उसे रोकता है, लेकिन वो अपना बैज दिखा देता है। गार्ड उसे जाने देता है और एलन बहुत ही एक्साइटेड होकर सिटी के बाहर निकल जाता है ताकि वो मोस्टर को हंट कर सके। गार्ड उसे वॉर्न करता है लेकिन एलन नहीं सुनता और वो डिसाइड करता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जंगल पहुंचते ही वो अपना हॉक समन करता है और उसकी एबिलिटी टेस्ट करता है। वो देखते है कि हॉक उसकी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है, इसलिए वो हॉक को समन करके उन्हें स्काउटिंग के लिए भेज देता है। उसके बाद वो सभी टाइगर समन करता है लेकिन वो थोड़ा सा डम होता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। थोड़ी देर के बाद एक हॉक वापस आता है और एलन को मोस्टर के पास ले जाता है जिससे वो हंट स्टार्ट कर सके। हॉक उसे थोड़ा ज्यादा दूर ले जाता है लेकिन वहाँ पर उसे गोब्लिन का एक पूरा ग्रुप मिल जाता है। गोब्लिन्स उसे देखकर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन एलन तुरंत अपने सीबरटूथ समन करके अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। फिर वो और भी सीबरटूथ को समन करता है और अपने समन को अटैक का ऑर्डर देता है। उसके क्रिएचर्स मिलकर गोब्लिन को डोमिनेट करने लगते हैं और एलन बटरफ्लाई का यूज करके उन्हें सुला देता है। इसके बाद वो उन्हें आसानी से फिनिश कर देता है और उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। एलन समझ जाता है कि गोब्लिन्स इजी टारगेट है और उन्हें हंट करके फास्ट लेवल अप कर सकता है। वो उनके मैजिक स्टोन को कलेक्ट करता है और फिर और भी गोब्लिन्स ढूंढने लगता है। पूरा दिन हंट करते करते वो 80 गोब्लिन्स और कुछ हॉर्नेड रैबिट्स को भी हरा देता है। इससे वो एक ही दिन में 2 लेवल्स को अप कर देता है और बहुत ही खुश होता है। रात होने पर वो और भी हंट करना चाहता है लेकिन हॉक्स नाइट विजन न होने की वजह से वो मना कर देता है। एलन किसी तरीके से घर वापस पहुंचता है और अगले कुछ दिनों में वो रेगुलर हंटिंग करके 12 तक पहुंच जाता है। वो अपने लिए आयरन बॉस भी बनाता है जिससे कि और डैमेज कर सके। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग मोस्टर को हंट करने का सोचता है और एक रात चुपके से मेंशन में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बटलर उसे पकड़ लेता है और बेरोन के पास ले जाता है। बेरोन उसकी तारीफ करता है लेकिन उससे पूछते है कि वो अपना फ्री टाइम कहाँ स्पेंड करता है। तब एलन सच बता देता है, वो जंगल में मोस्टर को हंट करता है। वो कहता है कि वो एक हंटर का बेटा है इसलिए हंटिंग उसके खून में। एलन की बात को सुनकर बेरोन मान जाता है और कहता है कि वो अपने फादर के रास्ते पर चल सकता है। तभी बटलर सोचता है कि वो जो हॉर्नेड रैबिट का मीट लाता है उसे क्या करता है क्योंकि उसे बेचना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एलन सच नहीं बताता लेकिन बटलर कहता है कि ग्रैंड वैली फैमिली खुद ही उसे बेटर प्राइस पर मीट खरीद लेगी। ये सुनकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है। 6 महीने के बाद एलन फिर से हंटिंग पर जाता है और डिसाइड कर रहा होता है कि आज कितने रैबिट्स हंट करें। तभी उसके हॉक्स वापस से आ जाते हैं और उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो उनके पीछे जाता है और देखते हैं कि कुछ एडवेंचरस गोब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक काफी इंजर्ड होता है और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलन तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए आता है और गोब्लिन्स पर अटैक कर देता है और बिना समन्स की अपनी स्ट्रेंथ से गोब्लिन को हरा देता है। इसके बाद वो इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए अपनी स्पेशल लीफ का यूज करता है जो कि उसकी वाउंड तुरंत हील कर देती है और दूसरी लड़की को भी हील करता है जिससे कि सब लोग उसके थैंकफुल हो जाते हैं। एलन वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो उससे पूछता है कि उसका बदला कैसे चुका सकते हैं। एलन कहता है कि उसकी पावर सीक्रेट रखें और साथ ही उसके लिए 100 ई रैंक मैजिक स्टोन कलेक्ट करें। वो लोग मान जाते हैं और एलन वापस अपनी हंटिंग पर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो समझ जाता है कि उसकी बनाई हुई लीफ नॉर्मल हर्ब से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे केयरफुली यूज करना होगा। एलन समझ जाता है कि समन्स के साथ मिलकर गोब्लिन्स हंट करने से उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी अपने हॉक्स के बिहेवियर पर होती है। वो एक हॉक को बुलाकर पूछता है कि उसने उसके ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं किए। पहले हॉक डर जाता है लेकिन जब एलन पूछता है क्या वो इंजर्ड एडवेंचरर को बचाना चाहता था तो हाँ में सर हिला देता है। तब एलन को समझ में आता है कि उसके समन्स सिर्फ टूल्स ही नहीं है बल्कि उनमें अपने इमोशन भी है। उसके बाद नाइट कैप्टन जेनोफ मेंशन पर आता है और वहाँ के फूड से इम्प्रेस हो जाता है। सीलिया बताती है कि ये मीट एलन ने हंट किए, जिसे सुनकर जेनोफ उसकी तारीफ करता है। वो ये भी बताता है कि एलन का विलेज इस साल अपना बोर हंटिंग टारगेट पूरा कर चुका है। तभी थॉमस कंप्लेन करता है कि उन्हें बोर मीट क्यों नहीं मिलता। एलन भी सोचता है कि इतनी हंटिंग के बाद भी यहाँ पर कोई बोर मीट नहीं खाता। बेरोन थॉमस को डांटता है लेकिन एलन को उस पर थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर थॉमस मजाक में एलन को व्हाइट डियर हंट करने को बोलता है। सीलिया इस बात पर गुस्सा हो जाती है लेकिन एलन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और जेनोफ भी सोचने लगता है कि एलन ये कैसे करेगा। कुछ टाइम के बाद विंटर आ जाता है और एलन जंगल में होता है। तभी उसका हॉक आकर उसे बताता है कि उसने एक व्हाइट डियर ढूंढा है। एलन तुरंत उसके पीछे जाता है और एक बड़े से व्हाइट डियर को देख लेता है जो कि गोब्लिन्स को खा रहा होता है। एलन व्हाइट डियर को पास से देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हंट के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले अपने फ्रॉक्स को समन करता है और उन्हें डियर को प्रूफ करने के लिए कहता है और फ्रॉक्स पागल की तरह कूदने लगते हैं। डियर उनके जाल में फंस जाता है और उन्हें कुचलने के लिए भागता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एलन फ्रॉक्स को वापस से बुला लेता है और फिर आगे जाकर उन्हें दोबारा से समन करता है और बार बार इसी ट्रिक का यूज करके डियर को धीरे धीरे एक जगह पर ले आता है जहाँ पर उसने पहले से एक गड्ढा खोदा होता है। जैसे डियर वहाँ पर पहुँचता है सीधा पिट में गिर जाता है और एलन बहुत ही खुश हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। अब डियर फंस चुका होता है और एलन आराम से उसे खत्म कर देता है। कुछ देर के बाद वो डियर की लाश को लेकर मेंशन पहुँच जाते हैं जहाँ पर सर्वेंट्स उसे मोस्टर समझकर डर जाते हैं। तभी एलन उसके अंदर से निकलता है और सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड वैली फैमिली भी उसे देखकर बहुत ही शौक हो जाती है और थॉमस बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उनकी न्यू ईयर की पार्टी के लिए स्पेशल मीट आ चुका होता है। लेकिन अंदर ही अंदर एलन डिसाइड करता है कि वो दोबारा से व्हाइट बियर का हंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और रिवॉर्ड भी कम मिलता है। दूसरी तरफ लॉर्ड गर्नेल को शक
होता है कि एलन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसलिए वो बटलर को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है। उसके बाद बटलर एलन को बुलाकर उसे प्रमोशन देता है और उसे हंट्समैन बना देता है। अब उसका काम मोस्टर का शिकार करना और लोगों को बचाना होता है। इस प्रमोशन के साथ उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और अब उसे हर महीने 100 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। एलन समझ जाता है कि अब वो ऑफिशियली बैरोन के अंडर काम कर रहा है और आराम से हंटिंग करके अपना लेवल भी बढ़ा सकता है। एलन को इस अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने मोस्टर हंट करने हैं। एलन को इस अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसे अब सिर्फ इतने मोस्टर हंट करने हैं जिससे बैरोन की फैमिली के लिए मीट मिल सके और बाकी टाइम वो गोब्लिन को हंट करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है। वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कल से फुल टाइम हंटिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन बटलर दूर से उसे रोक देता है और कहता है कि तुम रोज हंटिंग नहीं कर सकते, तुम्हें अभी भी सीलिया का सर्वेंट काम करना होगा और सिर्फ हफ्ते में एक बार हंटिंग कर पाओगे। ये सुनकर एलन थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस चांस को नहीं छोड़ता और पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ टाइम के बाद स्प्रिंग आ जाता है और एक बड़ा सा मैजिक शिप सिटी में उतरता है। एलन सीलिया के साथ होता है जो अपने बड़े भाई मिही का वेट कर रही होती है। जब मिही शिप से बाहर आता है तो सीलिया भागकर उसे गले लगा लेती है और उसे अपनी फीलिंग बताने लगती है। एलन ये सब देखकर समझ जाता है कि अपने भाई के काफी क्लोज है। फिर वो मिही के पास जाकर उसका सामान उठाने का ऑफर करता है और मिही उसे देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। सीलिया प्राउडली बताती है कि एलन उसका सर्वेंट भी है और हंट्समैन भी है। ये सुनकर मिही उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड लगते हो। थोड़ी देर के बाद मिही सीलिया को कैपिटल से लाया हुआ गिफ्ट देता है और वो खुशी खुशी उसे घर ले जाती है। ये सब देखकर एलन को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। उसके बाद एलन अपनी वीकली मोस्टर हंट करके मेंशन लाता है जिसे देखकर चिप्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी रिक आकर बताता है कि मिही और जिनोफ के बीच स्पेयरिंग चल रही है। एलन तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि मिही काफी स्किल्ड है और नाइट के कैप्टन के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन जिनोफ थोड़ी देर के बाद फाइट को रोक देता है और कहता है कि तुम एकेडमी जाने के बाद काफी इम्प्रूव हो गए हो। तभी सीलिया एलन को देख लेती है और उसकी तारीफ करती है कि वो फिर से इतने मोस्टर हंट करके लाया है। मिही भी एलन को नोटिस करता है और कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, इसलिए वो उसके साथ स्पेयर करना चाहता है। बैरोन की परमिशन मिलने के बाद जिनोफ एलन को अपनी सोर्ड दे देता है और एलन खुश हो जाता है कि उसे एक रियल सोर्ड पकड़ने को मिल रही है और रियलाइज करता है कि उसने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है और उसकी स्किल्स ज्यादा हंटिंग के लिए सूटेड है, ना कि फाइटिंग के लिए। लेकिन लेवल 20 के होने की वजह से उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। एलन अटैक करता है लेकिन अपनी पावर को कंट्रोल करता है ताकि मिही को चोट ना लगे। लेकिन मिही हर चीज में उसे काफी बेटर होता है और एलन को फील होता है कि उसके अटैक बहुत ही पावरफुल और फास्ट है। थोड़ी देर में ही मिही एलन की सोर्ड को गिरा देता है और उसे हार मानना पड़ जाता है। फिर भी वो एलन की स्ट्रेंथ और स्किल से बहुत इंप्रेस होता है। एलन समझ जाता है कि मिही उससे बिल्कुल अलग ही लेवल का है। सीलिया और थॉमस मिही की तारीफ करते हैं और साथ ही एलन को भी प्राइज करते हैं कि वो इतनी देर तक टिक पाया। उसके बाद मिही बताता है कि वो समर ब्रेक में डंजन क्लियर करके और मोस्टर बनाया और डंजन के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत ही सारे मोस्टर होते हैं और ये सुनकर एलन को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है। उसे लगता है कि मिही के पास नेचुरल टैलेंट है और उसने बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग ली है और उसे बहुत जल्दी लेवल अप भी कर सकता है, इसलिए एलन थोड़ा सा उदास हो जाता है। जब मिही कहता है कि वो नेक्स्ट समर फिर से घर आएगा तब एलन उसे दोबारा से स्पेयर करने की रिक्वेस्ट करता है। मिही मान जाता है लेकिन बदले में कहता है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। एलन मजबूरी में हाँ बोल देता है लेकिन अंदर ही अंदर वो सर्वेंट का काम छोड़ने का सोच रहा होता है। कुछ टाइम के बाद मिही वापस से एकेडमी चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद विकाउंट कर्नल बैरोन से मिलने के लिए आता है। दोनों ऊपर से हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जनरल उससे नफरत करता है। इसी बीच एलन उन्हें मीट को सर्व कर देता है। जैसे ही कर्नल खाना देखता है लालच से भर जाता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। एलन को रिक की बात याद आती है जिसमें उसने बताया होता है कि कर्नल रैंक में जनरल से ऊपर है और दोनों फैमिलीज हमेशा से एक दूसरे के अगेंस्ट रही है। लेकिन एलन को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो देखता है कि कर्नल लालच से रैबिट की मीट को खा रहा होता है। टेस्ट करते ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि ये तो सह से बोर मीट है। जनरल जानबूझकर हाँ बोल देता है लेकिन एलन समझ जाता है कि वो कभी इतना महंगा मीट इस आदमी पर वेस्ट नहीं करेगा। कर्नल और भी ज्यादा खाने लगता है और सेकंड सर्विस भी मांगता है जो कि एलन उसे दे देता है। एलन को रिक की बात याद आती है कि कर्नल का एरिया व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के उस पार है और वो लोग रिच इसलिए क्योंकि ड्रैगन उनकी तरफ रहता था, पर अब ड्रैगन जनरल की तरफ है इसलिए वो लोग माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। एलन सोचता है कि शायद पहले जनरल फैमिली ने उन्हें दबाया होगा। तभी जनरल उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। कर्नल कहते हैं कि उसकी छोटी बेटी का अप्राइजल हुआ है और उसके बारे में बात करने आया है। फिर वो घमंड से कहता है कि उसकी बेटी के पास कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर कर्नल थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करता है जिससे कि एलन कंफ्यूज हो जाता है। कर्नल उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे 2 बच्चों के पास टैलेंट है। जनरल कहते हैं कि नोबल होने के नाते उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। ये देखकर एलन के मन में भी बहुत ही सारे सवाल आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं पूछ पाता। कुछ महीनों के बाद अपने ऑफ के डे पर रेवेन की पार्टी से मिलता है एलन और उनसे सी रैंक मोस्टर के बारे में सीखने को कहता है। वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि सी रैंक मोस्टर बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेकिन एलन अब तक जंगल के सारे गोब्लिन को खत्म कर चुका होता है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मोस्टर को हंट करना चाहता है। उसके बाद वो कुछ और बेसिक गियर खरीदता है और हंटिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उसका हॉक एक सी रैंक और को ढूंढ लेता है जो कि आराम से सो रहा होता है। एलन तुरंत अपने सीबर टूथ टाइगर का अटैक का ऑर्डर देता है और उसका एम्ब्यूस सक्सेसफुल हो जाता है। और को अटैक से काफी डैमेज होता है लेकिन वो काउंटर अटैक करके उसके सीबर टूथ टाइगर को मार देता है। एलन पीछे नहीं हटता और लगातार अटैक करता रहता है और थोड़ी देर में उस और को हरा देता है। वो खुश होता है कि उसे सी रैंक मैजिक स्टोन मिल गया है लेकिन वो समझ जाता है कि बिना टैप के ऐसे मोस्टर को हराना अभी उसके लिए मुश्किल है और अगर उसे मिही जैसा बनना है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी उसका हॉक उसे एक और सी रैंक मोस्टर के बारे में बताता है जो कि एक जायंट आर्मर्ड एंट होती
जाती है। एलन अपने टाइगर से अटैक करता है लेकिन उसका हार्ड आर्मर से टूट नहीं पाता और उसके सारे टाइगर्स मर जाते हैं। फिर एलन स्ट्रेटजी का यूज करता है और बटरफ्लाई से उसे सुला देता है और उसके पेट पर अटैक करता है, लेकिन उसका बॉडी आयरन जैसा हार्ड हो जाता है और वो जल्दी से उठ जाता है। काफी मुश्किल से एलन उसे बार बार अटैक करके हरा देता है। उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन वो समझ जाता है कि ऐसे मोस्टर के लिए उसे बेटर इक्विपमेंट चाहिए। तब वो सोचता है कि शायद से वो मैजिक सीख सकता है क्योंकि उसके इंटेलिजेंस काफी हाई है। इसलिए अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट यूज करके सिलिया के साथ मैजिक लेसन लेने जाता है। टीचर उसे टेस्ट करता है और कहता है कि अगर क्रिस्टल ग्रो करे तो हम मैजिक यूज कर सकते हैं। एलन को काफी उम्मीद होती है लेकिन क्रिस्टल ग्लो नहीं करता और वो उदास हो जाता है। कुछ दिन के बाद जब बेरोन और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी अचानक से डैगर अलार्म बजने लगता है। रिक दौड़ते हुए आता है और बताता है कि एक डेंजरस मोस्टर मुर्डगाल सिटी की तरफ आ रहा है। ये सुनकर बेरोन बहुत ही शौक हो जाता है और तुरंत नाइट जेनोफ को बुलाने को कहता है, लेकिन बटलर बताता है कि जेनोफ और उसकी टीम सिटी से बाहर है, इस टाइम पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए बेरोन मजबूरी में डिसीजन लेता है कि सिटी की एडवेंचरर्स की मदद ली जाए और सभी लोगों को सेफली एवेक्यूएट किया जाए। एलन बेरोन से कहते हैं कि वो भी एडवेंचर के साथ मिलकर मोस्टर से फाइट करेगा, लेकिन सिलिया उसकी बात से खुश नहीं होती और कहती कि मुर्डागल बहुत ही डेंजरस मोस्टर है और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट हो। तब एलन अपना बो टाई निकाल देता है और कहता है कि मैं सिर्फ सर्वेंट ही नहीं हूँ बल्कि हंट्समैन भी हूँ और सिटी को बचाना मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो भागते हुए लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि मुर्डागल एक बी रैंक का मोस्टर है जिसे यहाँ के एडवेंचरर्स नहीं हरा सकते और शायद से वो खुद भी उसे नहीं हरा पाएगा और ऊपर से उसके पास माना भी 0 होता है। थोड़ी देर में वो सिटी गेट पर पहुँच जाता है जहाँ पर लोग डर के मारे अंदर भाग रहे होते हैं। गार्ड्स गेट को बंद करने वाले होते हैं। तभी एक मर्चेंट उनसे रुकने को कहता है क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी बाहर फंसी होती है। ये सुनकर एलन टेंशन में आ जाता है और बाहर देखकर उस मोस्टर को नोटिस करता है। मुर्डरगल एक बड़ा सा ओग्रे होता है जो कि हॉर्स को खा रहा होता है और उसके बाद वो कैरिज पर अटैक करता है जिसमें मर्चेंट की फैमिली होती है। ये देखकर एलन तुरंत आगे बढ़ता है और एक आयरन बॉल उसकी आंख पर फेंकता है। उसका एम इतना परफेक्ट होता है कि मोस्टर एक ही हिट में ब्लाइंड हो जाता है। अब मोस्टर के ध्यान एलन पर आ जाता है और वो उसे चिढ़ाने लगता है ताकि उसे गाँव वालों से दूर लेकर जा सके। गार्ड्स और एडवेंचरर्स उसे वापस आने को कहते हैं लेकिन वो किसी को नहीं सुनता। वो एक और आयरन बॉल को फेंकता है लेकिन इस बार मोस्टर उसे आसानी से रोक देता है। अब मोस्टर पूरा फोकस एलन पर कर लेता है और एलन गार्ड्स को कहता है कि वो इसे व्हाइट ड्रैगन माउंटेन की तरफ ले जाए। तभी पीछे से मोस्टर अटैक करता है लेकिन एलन टाइम पर बच जाता है और फिर वो सिटी से दूर भागने लगता है और मोस्टर उसका पीछा करता है। लेकिन एलन अब भी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसका माना 0 है। वो मुश्किल से मोस्टर के डेंजरस अटैक से बचता रहता है और एक पावरफुल पंच से गिर भी जाता है, लेकिन मोस्टर उसे तुरंत नहीं मारता बल्कि उसकी तरफ देखकर अजीब से स्माइल करता है। एलन समझ जाता है कि मोस्टर उसके साथ खेल रहा है और उसके अटैक का वेट कर रहा है, लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि उसका एमपी वापस आ चुका है और अब फुल पावर में फाइट कर सकता है। वो तुरंत अपने पुराने समन्स को हटा देता है और बटरफ्लाइज को ज्यादा समन करता है ताकि उसकी स्पीड और स्टेमिना बढ़ सके। इस बफ की मदद से वो मोस्टर को सिटी से दूर ले जाता है। जब वो श्योर हो जाता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है तब वो बटरफ्लाई से मोस्टर को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और वो और ज्यादा बटरफ्लाइज को समन करता है। फिर भी मोस्टर पर कोई असर नहीं पड़ता और वो सभी को डिस्ट्रॉय करके जोर से गरजता है। ये देखकर एलन डर जाता है और जंगल के अंदर और भागने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद वो थक जाता है लेकिन मोस्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर एलन एक घने जंगल में छुप जाता है जिससे मोस्टर थोड़ी देर के लिए उसे खो देता है। इस बीच एलन सोचता है कि उसके सारे अटैक्स और डीबफ्स मोस्टर पर काम क्यों नहीं कर रहे। उसने अपने सारे इंसेक्ट समन ट्राई कर लिया लेकिन सब फेल हो गया। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो मोस्टर को सिटी से दूर लेकर गया। वो डिसाइड करता है कि अब चुपचाप वापस घर चला जाएगा, लेकिन तभी उसे फील होता है कि मोस्टर उसे दोबारा से ढूंढ चुका है और वो फिर से भागने लगता है। 3 दिन के बाद एलन बहुत ही बुरी हालात में सिटी वापस आता है और गेट पर ही गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो बैरोन के मेंशन में होता है जहाँ पर सिलिया उसके पास बैठी होती है। उसे ठीक देखकर सिलिया इमोशनल हो जाती है और उस पर गुस्सा भी करती है कि उसने उसे इतना टेंशन क्यों दिया। तभी बटलर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या क्या याद है। एलन बताता है कि मोस्टर उसका 3 दिन तक पीछा करता रहा और वो मुश्किल से वापस आ गया। उसके बाद वो बैरोन को बताता है कि मुर्डेगल को हरा नहीं पाया हो, लेकिन अपनी पूरी ताकत को लगाकर उसे सिटी से दूर ले गया। बैरोन जनरल एलन की बात को सुनकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और जेनोफ भी कहता है कि एलन ने उनकी जगह पर ड्यूटी निभाई है, सिटी को बचाया है, इसलिए बैरोन उसे रिवॉर्ड देता है और उसे 10 गोल्ड कॉइंस दे देता है और मर्चेंट भी उसे 10 गोल्ड कॉइन देते हैं। इतने पैसे को देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या क्या खरीदेगा। वो डिसाइड करता है कि वो एक मिथिलिन स्वॉर्ड खरीदेगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस स्वॉर्ड से वो आर्मर्ड आंट के जॉइंट्स को आसानी से काट सकता है और उसके अंदर से मैजिक स्टोन भी निकाल सकता है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए 3 हॉक्स को समन करता है। एक को वो दूर भेज देता है और दूसरे को कार्ड बना देता है और फिर एक बैग में फ्रूट रख देता है। हॉक से पूछता है कि अंदर क्या है। जो हॉक उसके सामने होता है वो सही आंसर देता है और जब वो कार्ड वाले हॉक को समन करता है तो वो भी सही बता देता है, लेकिन जो हॉक वो दूर भेजता है वो आंसर नहीं दे पाता। इससे एलन को समझ में आ जाता है कि उसके समन क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से समन हो चुके होते हैं वो ये नहीं कर पाते। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई समन मर भी जाए तो उसकी नॉलेज दूसरे समन तक पहुंच सकती है।